तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विथ न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट बेसिक जब आप फर्स्ट टाइम पे किसी भी ड्रोन को ओपन करते हो लाइक मैविक और मैविक प्रो और मैविक 2 प्रो, तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मेनली जब कोई नया इंसान ड्रोन खरीदता है तो वो 3-4 गलतियाँ ज़रूर करता है उसको फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करने पे। तो वो क्या होती है, कई बार आपका ड्रोन भी डैमेज हो जाता है अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे परचेज करें तो 5 थिंग यू मस्ट हैव टू नो जब आप ड्रोन को ओपन करते हो और कैसे उसे स्टार्ट करते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट वी स्टार्टेड। तो यार अगर इसको आप परचेज करने का प्लान करें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं इस ड्रोन को। ये मैविक 2 है और मैविक 2 प्रो भी अमेजन पर अवेलेबल है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाकर परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जब भी आप ड्रोन खरीदते हो, जब वो पैक यूनिट आता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ों को फॉलो करना होता है। पहली चीज़ होती है कि जब भी आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको उसका पूरा कैलिब्रेशन करना पड़ेगा और फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं DJI Go ऐप। उनको DJI Go ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप फ़ोन को इस रिमोट कंट्रोलर से कनेक्ट करते हो और फिर इसे वाईफाई से हटा करके RC रिमोट पे कनेक्ट करते हो, ताकि ये दोनों कैमराज, ये जो आपका ड्रोन है और जो आपका रिमोट है वो मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो। और एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद आपका ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा चलना। पर उसके बावजूद भी 3-4 चीज़ें की गलतियाँ की जाती है। एक जो सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज ऑफ जब ये गिम्बल ड्रोन आता है तो इसका जो गिम्बल होता है उसके ऊपर एक क्लैंप लगा होता है, देख रहे हैं प्लास्टिक का जो क्लैंप है, ठीक है। तो लोग क्या है, डर के मारे इन दोनों चीज़ों को नहीं हटाते पहली बार में, बिकॉज सबको डर लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और हम सोचते हैं कि इसे नहीं हटाएं, ये प्रोटेक्ट करता है इसको। बट ये प्रोटेक्ट करता है जब आप इसे बैग में डाल रहे हो। अगर आप जब उसको उड़ाने वाले हो या जब फर्स्ट टाइम पे इसे कैलिब्रेट कर रहे हो तो इसे आप हटा के रख दीजिए। क्लैंप को सबसे पहले हटा दीजिए, बिकॉज ऑफ क्लैंप हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पे ड्रोन को बूट करोगे तो ड्रोन पे बूट होने के बाद में क्लैंप जो होता है आपका गिम्बल का वो एक बार ही मूव करता है, कैलिबर होता है प्रॉपरली, तो वो कैलिब्रेशन अटक जाता है और क्लैंप आपका वहीं अटक जाता है। और क्लैंप अटकने की वजह से गिम्बल आपका वहीं अटक जाता है क्लैंप की वजह से, और गिम्बल आपका अटकने की वजह से डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यार गिम्बल के ऊपर कम से कम हम प्रेशर डालें, हाथ लगाएं, बिकॉज ऑफ गिम्बल सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जल्दी। और अगर एक बार भी आपका ड्रोन टकरा के ज़मीन पर गिर जाता है तो सबसे पहले आपका गिम्बल ही ख़राब होता है। तो गिम्बल के ऊपर हमें थोड़ा सेफ्टी बरतनी चाहिए, लेकर के इसे टाइम पे क्लीन करते रहें। एक क्लीनिंग क्लोथ ले लीजिए या क्लीनिंग इसके लिए जो किट होती है वो प्रॉपर ले लीजिए, और जो एयर वाला जो क्लीनिंग वाला पंप आता है उससे क्लीन कर लीजिए ड्रोन को और गिम्बल को, ताकि आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइम पे ये जब ज़मीन पे लैंड होते हैं तो मिट्टी इनके ऊपर फंस जाती है या कचरा इस पर फंस जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि यार गिम्बल गंदा होता है और वीडियो में डस्ट और वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसे भी क्लीन करते रहना टाइम पे ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर टाइम पे आपको फिल्मवेयर अपडेट देखने को मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिल्मवेयर अपडेट नहीं करते ड्रोन का। बट कई बार क्या होता है, मेरे साथ खुद के साथ पर्सनली हुआ है, अगर आप ड्रोन का फिल्मवेयर अपडेट नहीं करते हो तो फिल्मवेयर अपडेट नहीं करते हो तो जब आप कभी शादी में फंक्शन में इसे शूट करने जाओगे, कभी वीडियो बना रहे हो, तो ये बीच में चलना बंद कर देता है। कई बार ही हुआ है ऐसा मेरे साथ में कि उड़ना बंद कर देता है, लिखा आता है मैंडेटरी टू अपडेट योर ड्रोन। तो आप ड्रोन को अब जब भी आपके पास खाली टाइम है, आपको पता है कि इसके ऊपर मैसेज आ चुका है अपडेट का फिल्मवेयर का, तो घर पे बैठ करके एक बार इसे अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप उड़ाएं इसे और उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइम पे यही होता है, ड्रोन बंद हो जाएगा उड़ना और फिर आपकी वेडिंग के बीच में अगर ऐसा होगा तो आप शॉट मिस कर पाओगे, मिस कर जाओगे। तो इससे अप टू डेट रहना ज़रूरी है। तो चौथी जो सबसे बड़ी भी चीज़ है, जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो इसमें 3 से 4 चीज़ों को कैलिब्रेट करना होता है। एक होता है आपका कंपास कैलिब्रेशन, एक होता है आपका गिम्बल कैलिब्रेशन, एक ओवरऑल ड्रोन का कैलिब्रेशन होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो वो करना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, गिम्बल अगर आप कैलिब्रेट करेंगे तो कई बार क्या होता है, हम जब ड्रोन उड़ाते हैं तो हमें जो फुटेज होती है वो स्क्रीन पर नहीं दिखती टेढ़ी है, पर जब हम TV में डालेंगे या अपने लैपटॉप में डालेंगे तो लगेगा कि यार जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है वो हल्की सी टेढ़ी है, बिकॉज ऑफ जो गिम्बल का कैलिब्रेशन होता है वो नहीं हुआ होता। तो आप एप्लीकेशन में फ़ोन से कनेक्ट करिए, कैमरा रिमोट से कनेक्ट करके और फिर उसे कैलिब्रेट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ वो ज़रूरी होता है कैलिब्रेट करना। उसके बाद भी अलाइनमेंट आपको नहीं समझ आ रहा कि यार अभी भी थोड़ा वीडियो टेढ़ा जा रहा है, तो मैनुअली भी इसके गिम्बल की अलाइनमेंट को चेंज किया जा सकता है। दूसरी, और जो कंपास कैलिब्रेशन भी ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ कंपास सेंसर जो होता है वो आपको इसको राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन जाने में हेल्प करता है टू गेट नेविगेट। तो कंपास कैलिब्रेशन करना भी ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ बिना कंपास के उड़ नहीं पाता और आपको बार बार एरर दिखाएगा, कंपास इज नॉट कैलिब्रेटेड, कंपास इज नॉट कैलिब्रेटेड, एयरक्राफ्ट विल नॉट फ्लाई।
तो वो चीज़ भी ध्यान रख लीजिए कि इसको कैलिब्रेट कर लीजिए प्रॉपरली, और कंपास कैलिब्रेट होने के बाद ये प्रॉपरली आपका जो ड्रोन है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पांचवी एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बताया कि लॉ आ चुका है ड्रोन के ऊपर ऑलरेडी, और काफ़ी सारे एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि इसको रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, उड़ाने के लिए आपको एटलीस्ट लाइसेंस होना ज़रूरी है। बट गवर्नमेंट ने अभी तक लॉ डाल दिया है, बट इसके लिए रिलेटेड कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इवन ये भी क्लियरेशन नहीं कि जो पुराने ड्रोन्स जो ऑलरेडी लोगों ने परचेज कर लिए हैं तो उनके लिए भी कोई फैसिलिटी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं, बिकॉज जो उनकी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली ड्रोन में एक सिम होना चाहिए। पर DJI के जो ड्रोन है उनके अंदर कहीं पे भी जो पुराने आप लोग यूज़ कर रहे होंगे उनमें कोई सिम के लिए स्पेस नहीं। जो नए ड्रोन जब लॉ आएगा तो उसके बाद जब नए ड्रोन जो आएंगे उनमें आपको सिम और सारी चीज़ों की फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि आप वो जो गवर्नमेंट है वो ड्रोन की फ्लाइंग को टाइम टू टाइम ट्रैक कर पाएँ। बट अभी प्रॉब्लम ये कि कोई एयरक्राफ्ट में सिम राइट नाउ नहीं लगा हुआ, और अभी काफ़ी जगहों पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लोग लाइसेंस मांग रहे होंगे, भैया लाइसेंस दो तभी हम आपको उड़ाने देंगे। काफ़ी सारे होटल्स में इशू आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप केयरफुल रहिए ड्रोन उड़ाते टाइम पे, ऐसी जगह पे ना उड़ाइए जहाँ पे फ्लाइट्स आ रही हो, बिकॉज ऑफ फ्लाइट एरियाज़ में बहुत ही रिस्की है कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो अगर गलती से भी किसी फ्लाइट से टकरा गया तो ड्रोन और साथ ही में फ़्लाइट की जान मान की बहुत बड़ी हानि होने का चांसेस होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में बिल्कुल मत उड़ाइए, और साथ ही में पुलिस से भी ध्यान रखिए, बिकॉज पुलिस पकड़ लेती है तो बहुत, या तो ये जब्त हो जाएगा या फिर आपसे वो इतना पैसा मांग लेंगे कि इस ड्रोन की वैल्यू एक ही बार में वो वही निकाल लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी उड़ा रहे हो वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ ना हो, पहले ही परमिशन ले लीजिए उस पर्टिकुलर ग्राउंड वाले या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में कि हम इसे उड़ा सकते हैं नहीं उड़ा सकते। इवन आजकल अभी लोग क्या कर रहे हैं कि पहले पुलिस से परमिशन ले लेते हैं, जो नियर बाय पुलिस थाना होता है उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो वो परमिट दे भी देते हैं। वो पूछेंगे आपसे किस पर्पज़ में उड़ा रहे हो, एक एप्लीकेशन आप लिख के दे दीजिए, तो आप आसानी से उस एरिया में भी ड्रोन उड़ा पाओगे विदाउट किसी टेंशन के, क्योंकि पुलिस वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पुलिस वाले गलती से आ रहे हैं तो वो उठा लेंगे ड्रोन और जब्त हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी आप पुलिस वालों से इन्फॉर्म करके प्रॉपरली आप इसे उड़ा सकते हो। अभी इस इंडिया के अंदर राइट नाउ लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं ड्रोन को लेकर के। वी आर वेटिंग फॉर दी प्रॉपर कि कौन सा लॉ आएगा और कैसे हम प्रॉपरली इसे उड़ा पाएंगे एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी जल्दी होने वाला है। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, 5 जो महत्वपूर्ण चीज़ें, ताकि आप जब भी ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको पहली बार जब भी आप कैलिब्रेट करते हैं, पहली बार जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। सो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज के, तो वहाँ मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे रॉक।